बहुत दिनों पहले उदयपुर नामक गांव की बात है, जहां रुपेश नामक एक ग्वाला अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रुपेश का पूरा परिवार अच्छे से खुशी खुशी उसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी ज्योति और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रुपेश के घर के बगल में ही उसका छोटा भाई नाथू और उसकी पत्नी शीला रहती थी। नाथू और उसकी पत्नी रुपेश के घर वालों से बहुत ज्यादा जलते थे। एक दिन की बात है, शीला नाथू से बोलती है, सुनिए जी, आपके बड़े भाई से कुछ सीखिए। पूरे गांव में दूध बेचकर इतनी अच्छी खासी आमदनी करते हैं। हाँ शीला, मुझे मालूम है। उसकी सड़ी हुई दूध की मांग पूरे गांव में है। सुनिए जी, आप ऐसा कुछ करिए कि उसके दूध के पूरे ग्राहक आपके पास आ जाए। हाँ शीला, मैं भी यही सोच रहा था, पर ऐसा करूँ तो कैसे करूँ? सुनिए जी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। बोल जल्दी बोल शीला, बोल जल्दी बोल। सुनिए जी, बगल के गांव में एक तांत्रिक बाबा है। उनके पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। अच्छा, हम सब कल चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, बाबा जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है? बाबा, मेरे बड़े भाई ने अपने दूध का ग्राहक पूरे गांव में बना लिया है। यहाँ तक कि मेरे पूरे ग्राहक को भी उसने छीन लिया है। अब हमारा घर भी चलना मुश्किल हो रहा है। अब आप ही कुछ उपाय बताए बाबा। आक निरंजन फट फट स्वाहा, तुम थोड़ा भी चिंता मत करो बालक, तुम थोड़ा भी घबराओ मत। फिर बाबा ने नाथू को भभूत दिया और भभूत देते हुए बोला, सुन बेटा, ये एक चमत्कारी भभूत है। ये भभूत तू अपने भाई के सिर में डाल देना। ये भभूत डालते ही तेरा भाई जब दूध बेचने जाएगा, उसके सिर से ढील निकलकर दूध में आ जाएगा। उससे धीरे धीरे उसके पूरे ग्राहक टूट जाएंगे और उसका पूरा ग्राहक तुझे मिल जाएगा। भभूत लेकर नाथू बहुत खुश हो जाता। अगले दिन जब रुपेश दूध बेचने साइकिल से जा रहा था, तब नाथू उसके सिर पर भभूत डाल देता है। भभूत डालते ही भभूत अपना काम करने लगा था। जैसे ही रुपेश दूध ग्राहक को देता है, उसके सिर से जू निकलकर दूध में तैरने लगता है। दूध में जू तैरते हुए देखकर उसके कई ग्राहक उससे दूध लेना बंद कर देते हैं। देखिए भाई साहब, हमें जुए वाली दूध नहीं पीनी है। आप कल से हमें दूध मत ला कर दीजिएगा। रुपेश के पूरे ग्राहक दूध लेना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ रुपेश के पूरे ग्राहक नाथू को मिल जाते हैं। रुपेश परेशान होकर अपनी पत्नी को बोलता है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे ग्राहक हमसे दूध लेना बंद कर दिए हैं। ये जुए सिर पे कहां से आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात बोलकर रुपेश रोने लगता है। रुपेश को रोता हुआ देख उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, आप रोइए मत। कल हम काली माँ के मंदिर जाएंगे। काली माँ सब ठीक कर देंगी। अगले दिन दोनों काली माँ के मंदिर जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर काली माँ को प्रार्थना करते हैं। काली माँ के मंदिर के पुजारी रुपेश के सिर पर गंगा जल फेंकते हैं। गंगा जल फेंकते ही रुपेश के सिर के सारे जुए गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ पूरी जुए नाथू के सिर पर चले जाते हैं। नाथू के पूरे ग्राहक टूट जाते हैं और फिर से रुपेश के ग्राहक उससे दूध लेने लगते हैं। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।
विजेंद्र इतना नीचे गिर चुका था कि उसने लेडीज ड्रेसिंग चेंजिंग रूम में छोटे छोटे कैमरा लगवा रखे थे और कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेडीज को चेंज करते हुए देखता था। ये बंगाल की कोलकाता सिटी की बात है। कोलकाता सिटी के कुछ किलोमीटर दूर ही साई ग्राम था। उस ग्राम में मोहनलाल अपनी पत्नी बिमला और अपनी जवान बेटी प्रियंका के साथ रहता था। दूसरी तरफ विजेंद्र कोलकाता सिटी में रहता था और विजेंद्र का कोलकाता सिटी में ही बहुत बड़ा साड़ी का मॉल था। साई ग्राम के सभी लोग किसी भी प्रकार की खरीदारी कोलकाता सिटी से ही करते थे। एक दिन की बात है, विजेंद्र के मॉल में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और भीड़ बहुत शोर करते हुए बोलते हैं, हाँ भाई, ये क्या है? तुम तो पैसा पूरे लेते हो, सामान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। ये सब बातें सुनकर विजेंद्र के तो पसीने छूटने लगते हैं। विजेंद्र डरते हुए बोलता है, अरे भाइयों, ये आप क्या बोल रहे हो? हम एक ईमानदार दुकान वाले हैं। हमारे दुकान में ऐसा काम नहीं होता है। अरे मेरे भोले भाले चालाक दुकानदार, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग तुम्हारे जैसे दुकानदार को अच्छे से पहचानते हैं। सभी ग्राहक शोर मचाते हुए बोलते हैं, अरे भाइयों, ये इस तरह नहीं मानेगा। सुनो, एक काम करो, इसकी इस घटिया काम के लिए हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। ये बात सुनते ही विजेंद्र पूरी तरह डर जाता है और विजेंद्र सभी ग्राहकों का पैसा लौटा देता है। ग्राहक उसके साड़ी वहीं फेंक कर वहां से चले जाते। ये बात चारों तरफ फैलने के बाद विजेंद्र के सारे ग्राहक टूट जाते हैं और उसकी दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं पर विजेंद्र की साड़ी की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता है। तभी विजेंद्र अपनी साड़ी की दुकान में अकेला बैठकर सोचता है, अरे भाई, ऐसा चलता रहा तो मुझे दुकान बेच गांव जाना पड़ जाएगा। तब विजेंद्र पूरी साड़ियों को 50% डिस्काउंट कर बेचने लगा और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। विजेंद्र इतना नीचे गिर चुका था कि उसने लेडीज ड्रेसिंग चेंजिंग रूम में छोटे छोटे कैमरा लगवा रखे थे और कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेडीज को चेंज करते हुए देखता था। और विजेंद्र की नीचता यही नहीं रुकी। विजेंद्र उन औरतों के कपड़े चेंज करने का वीडियो मोबाइल में लेकर उसी औरत को दिखाता और बोलता है, सुनिए जी, साड़ी ले लिए? हाँ हाँ भाई साहब, साड़ी ले ली मैंने। तो सुनिए, ये वीडियो देखते हुए जाइए। फिर विजेंद्र वह वीडियो औरत को दिखाता है। औरत शॉक होकर रोने लगती है और फिर बोलती है, भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ही बताइए, कृपया कर इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अरे मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? रो मत, मैं इस वीडियो को लेकर क्या करूँगा? मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तुम मुझे इस वीडियो को डिलीट करने के बदले 10 लाख रुपया दे दो। मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। भाई साहब, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैं ये सब नहीं जानता। तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, नहीं तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। औरत रोते रोते वहां से चली जाती है और 2 दिनों के बाद उसे 10 लाख रुपए दे देती है। इस तरह विजेंद्र बहुत पैसे वाला बन गया था। गाड़ी, बड़ा बंगला और दुकान में कई कई नौकर भी रख लिए थे। विजेंद्र को भगवान का भी डर नहीं था। वह रोज दूसरी औरतों के उसी तरह वीडियो बनाता और उन्हें ब्लैकमेल करता था। एक दिन की बात है, प्रियंका अपने माता पिता के साथ कोलकाता सिटी अपने लिए साड़ी की खरीदारी करने विजेंद्र के मॉल पर पहुंची। विजेंद्र अपनी आदतों से कहां बाज आने वाला था। जैसे ही प्रियंका चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज करती है,
तब विजेंद्र का गुप्त कैमरा उसकी पूरी वीडियो बना लेता है। जब प्रियंका खरीदारी कर अपने घर को जाती है तभी विजेंद्र बोलता है, सुनिए सुनिए बहन जी, हाँ बोलिए भाई साहब, क्या बात हो गई? थोड़ा ये वीडियो देख लीजिए। प्रियंका जैसे ही अपनी चेंज करने का वीडियो देखती है वह रोने लगती है और वह लोग तब वहां से सीधे कोलकाता के लाल बाजार थाने में जाते हैं और विनीता नामक थानेदार को सारी बात बता देते हैं। अगले ही दिन विनीता साड़ी खरीदने उसी मॉल में जाती है। साड़ी खरीदने के बाद जब वो चेंज रूम में जाती है तो विनीता इधर उधर देखती है। तब विनीता की नजर शीशे पे लगे कैमरे पर जाती है। विनीता शीशे में मारकर शीशे को तोड़कर कैमरा गिरा देती है और विजेंद्र को लेडीज की इज्जत से खेलने के जुर्म में आजीवन कारावास हो जाता है। अब विनीत जेल की काल कोठरी में सड़ रहा।